निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बात करते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और आज किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट इस सेंटर लाइन तक तो आ सकता है कल की डेट में, यानी कि ये जो हमारा चैनल हमने ड्रॉ किया था इसके सेंटर लाइन तक मार्केट आ सकती है। तो मार्केट ने उससे भी ज़्यादा टारगेट आज दे दिया। हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया और मार्केट यहाँ से भी नीचे जाकर नीचे ही क्लोजिंग दी है। ये बड़ा ही बियरिश सिनेरियो बनाकर मार्केट बंद हो गई है। तो हो सकता है ये मंदी जो है वो आगे तक कंटिन्यू हो सकती है। देखिए, गैप डाउन होने के बाद हमने कल भी डिस्कशन किया था कि 50% से ही मार्केट कभी भी रिट्रेस लेकर पलटती है, यानी कि ये 50% का, इसका 50% ये हमने बताया था। उसके बाद देखिए, आज भी मार्केट ने वही रूल फॉलो किया है। ये जो एक मूवमेंट आया था मार्केट में, इस मूवमेंट के 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने लगभग यहाँ तक रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली। यहाँ पर मार्केट डिसाइड कर सकती है कि यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को इस 50% के ऊपर निकालना पड़ेगा, और यहाँ से नीचे आना है तो यहीं से पलटना पड़ेगा। तो मार्केट ने चूज किया कि उसको नीचे जाना है, तो वो पलटेगी भी। तो मार्केट कभी भी इस तरह से यहाँ से नहीं पलटती है, वो एक बाउंस लेकर ही पलटती है हमेशा। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से चलता है। जिन्होंने यहाँ पर इस यहाँ पर जिन्होंने उनके शॉर्ट्स बुक किए, उनकी वजह से एक अप मूव आ गया मार्केट में, और फिर से यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई गई है इस 50% के आसपास। तो मार्केट इसी तरह से काम करती है। देखिए, 50% से मार्केट ने फिर से फॉल दिया। अब हो सकता है कल अगर फ्लैट ओपन हो तो यहाँ से 50%, यानी कि इस मूवमेंट का जो भी 50% होगा, यहाँ तक मार्केट फिर से आए और फिर से गिरे। इस तरह से भी मार्केट गिर सकती है। तो आप 50% को डेली आपके एनालिसिस में ऐड करके इस तरह से आप इजीली मूवमेंट कैच कर सकते हैं इंट्राडे में। तो बात करते हैं अगले मुंह की निफ्टी, बैंक निफ्टी अगला मुंह कहाँ तक दे सकती है। मार्केट फिलहाल तो बेरिश सेगमेंट में है, सेंटिमेंट में है। देखिए, हमने क्या एज्यूम किया था कि मार्केट यहाँ से एक तो सपोर्ट लेगी या फिर यहाँ से नीचे के लाइन तक आएगी। तो ये तो कंफर्म हो चुका है। मार्केट का ये चैनल के बीच में से तो पलटना मार्केट का थोड़ा रेयर होगा। मार्केट यहाँ से नहीं पलटेगी। मार्केट को आना है तो मार्केट यहाँ से ही, यहाँ पर ही आएगी, और यहाँ से ही मार्केट फिर से बाउंस कर सकती है। तो होगा क्या, मार्केट के ओपनिंग के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं किस तरह की ओपनिंग होंगी, तो किस तरह से हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं मार्केट में। तो मान लो मार्केट साइडवेज यानी कि फ्लैट ओपन होती है, तो आज के लो को, यानी कि राउंड फिगर हम पकड़ सकते हैं 600 को अगर ब्रेक करती है, या 650 को ब्रेक करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है फ्लैट की केस में, तो मार्केट में डायरेक्टली इस पॉइंट तक के, यानी कि 600 पॉइंट के, 500 पॉइंट के फिर से गिरावट हो सकती है, क्योंकि मार्केट तेजी से गिर रही है। और इतने बड़े गैप डाउन के बाद रिकवरी की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसके भी नीचे जाकर, बैंक निफ्टी ने उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। तो ये बड़ा ही बेयरिश सिनेरियो मार्केट ने बना दिया है। तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट को ये पूरा मूवमेंट देना पड़ेगा ऑन स्क्रीन। मार्केट इजीली यहाँ तक आ सकती है कल के डेट में। और जो परसों जो एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी, तो उसी दिन सेलर क्या कर सकते हैं, कल कल फिर से बैंक निफ्टी को शॉर्ट मारकर यहाँ पर ला सकते हैं, और एक्सपायरी के दिन यहाँ पर शॉर्ट्स बुक करेंगे। उसकी वजह से एक फिर एक्सपायरी के दिन एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उस वो यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी इस पॉइंट से। तो यहाँ तक तो मार्केट को कल आने की मार्केट की पूरी पूरी कोशिश दिख रही है। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे। यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे, हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे इस पॉइंट के आसपास, यानी कि 48,000 के आसपास हम पुट की पोजीशन ही लेंगे। आपको जैसे बोला था, इस मूवमेंट का जो 50% होगा यहाँ तक आता है, यानी कि राउंड फिगर 48,000 आता है। तो यहाँ पर हम मार्केट को फ्लैट की केस में ऊपर आने देंगे, यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे, और मार्केट इसके भी पीछे एक लोअर लो फॉर्मेशन इस तरह से बना सकती है। ये हो गई फ्लैट की केस। गैप अप अगर होती है मार्केट ग्लोबल सिनेरियो की वजह से,
तो गैप अप की केस में भी हम 48,000 के आसपास अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए। मार्केट अगर गैप अप भी होगी तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट पेंडिंग होगा तो ये हमें मूवमेंट डायरेक्टली पुट इसके लिए वेट करने का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट मिल जाएंगी ऊपर क्रेड पर, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं गैप अप की केस में। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है जिसकी सिनेरियो ज़्यादा है, अगर गैप डाउन अगर होती है छोटा मोटा अगर गैप डाउन होती है तो हम मार्केट को एक बार ऊपर आने देंगे, यानी कि अगर मार्केट 100-150 पॉइंट अगर यहाँ पर खुलती है तो एक अप ले सकती है मार्केट, इसको अप लेने देंगे और ये गैप फिल करने के बाद मार्केट फिर से गिरती है तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम कुछ देर तक, यानी कि आधा घंटा या 15 मिनट हम मार्केट का वेट करेंगे मार्केट ऊपर आती है या नहीं। अगर मार्केट छोटा गैप डाउन होकर अगर नीचे ही चलने लगती है तो हम उसके बाद भी मार्केट में 500, यानी कि जो राउंड फिगर लेवल है उसको उसके ब्रेक होते हैं हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 47,000 तक के भी 500 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। अगर मान लो बड़ा गैप डाउन होती है, यानी कि 300-400 पॉइंट का यहाँ पर गैप डाउन होती है तो हम मार्केट को फिर नीचे आने देंगे। हो सकता है मार्केट पहली शुरुआत में ही यहाँ पर आ जाए और यहाँ से एक बाउंस बैक कल के कल ही लेकर जा सकती है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग जो एक्सपायरी के दिन आने वाली है तो कल कल भी आ सकती है, तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर कॉल लेंगे, और अगर छोटा सा गैप डाउन खुलती है तो एक रिट्रेसमेंट लेने देंगे, यहाँ पर पुट की पोजीशन ही लेंगे मार्केट में। तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और उस हिसाब से निफ्टी ने क्या मूव दिया है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आ रही है चार्ट के बेसिस पर, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट को जहां से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट के आसपास निफ्टी बंद हो चुकी है। इसके नीचे अगर क्लोज होती तो निफ्टी थोड़ी ज़्यादा बेयरिश हो जाती थी। तो निफ्टी ने यहाँ पर यहाँ पर खुद को होल्ड किया है, तो ये थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं कि हम इसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मान सकते। लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में उसका असर, ग्लोबल का असर थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो हो सकता है निफ्टी जब बढ़ने लगे तो निफ्टी में पहले शुरुआत हो सकती है बढ़ने की, और बाद में बैंक निफ्टी उसको फॉलोअप कर सकता है। तो हम किस तरह से डिस्कशन किया था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमने निफ्टी में भी एक चैनल ड्रॉ करके रखा था जिसकी सेंटर लाइन पर हमने बोला था कि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, इस पॉइंट के आसपास से 400 के आसपास से सपोर्ट ले सकती है, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया और इसको ब्रेक किया। हमने कहा था कि अगर इस पॉइंट को अगर ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो ऊपर चल सकते हैं, और या इसको ब्रेक करती है तो नीचे के लाइन तक, यानी कि 22,000 तक भी निफ्टी आ सकती है। तो निफ्टी ने इस पॉइंट को ब्रेक किया और नीचे ही क्लोजिंग थी, तो अब निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक 1-2 दिन में निफ्टी यहाँ तक आ सकती है, और एक्सपायरी के दिन यहाँ से फिर से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में। तो किस तरह से हम काम कर सकते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। अगर मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है 200 के ब्रेक होते ही, यानी कि इस पॉइंट के आसपास 200 के राउंड फिगर लेवल को ब्रेक होते ही हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता है निफ्टी कल के कल 200 पॉइंट के भी टारगेट नीचे की तरफ दे सकती है, क्योंकि ये जो मंदी है ये थोड़ी सी फास्ट दिख रही है, क्योंकि देखिए इस किसी भी दिन में कोई भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं आई है, तो हो सकता है ये प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट को देना होगा, क्योंकि करेक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइस वाइज और टाइम वाइज। तो टाइम वाइज करेक्शन तो हमने यहाँ पर देखा, इसके बाद मार्केट ने ऊपर की चाल दी, यहाँ पर भी टाइम वाइज करेक्शन देखा, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन जो होता है वो शार्प होता है, यानी कि वो आता भी जल्दी है और जाता भी, कवर भी जल्दी हो जाता है। लेकिन इस टाइप का जो करेक्शन होता है टाइम वाइज ये स्लो रहता है और इसके बाद का मूवमेंट भी स्लो ही रहता है। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें हो सकता है ये एक्सटेंड हो सकता है बड़ी तेजी से, और निफ्टी 22,000 तक भी इजीली 1-2 दिन में एक्सपायरी तक आ सकती है। तो फ्लैट अगर ओपन होती है और 22,200 को अगर ब्रेक करती है तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे। 200 पॉइंट के टारगेट हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हम 100 पॉइंट पर कुछ क्वांटिटी और 22,000 पर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो 400 के आसपास हम पुट की पोजीशन लेंगे। ये जो सेंटर लाइन है इस चैनल की, इस सेंटर लाइन के आसपास हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट फ्लैट की केस में बड़े नहीं होंगे, फ्लैट में
फ्लैट की केस में क्या हो सकता है, मार्केट को ऊपर भी जाना होगा, इसमें मार्केट टाइम बिता सकती है, और यहाँ से फिर नीचे गिरना है तो मार्केट के पास टाइम नहीं बचेगा, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग दे सकती है, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट हमें कम मिल सकते हैं फ्लैट के केस में, मार्केट का टाइमिंग यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर टाइम पास करके यहाँ पर क्लोजिंग दे सकती है फ्लैट की केस पे। गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। होगा क्या, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ से शार्पली मार्केट में सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसके 50% के आसपास मार्केट गैप अप होगी। तो आपको जैसे बोला था कि ये 50% के किसी भी मूवमेंट के 50% से मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, यानी कि आज भी आप देख सकते हैं इस मूवमेंट के, ये जो मूवमेंट आया था इसके 50% से ही निफ्टी ने अपसाइड देकर फिर से डाउन साइड दी है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया था गैप पकड़कर, ये हम मूवमेंट कैलकुलेट करते तो इसके 50% से ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी मार्केट में, निफ्टी ने। तो हो सकता है कल अगर मार्केट गैप अप खुले तो इस 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, 400 के आसपास हम बैंक निफ्टी में निफ्टी में पुट ले सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं इसको। हमारा पहला टारगेट ये डेलो हो सकता है, और उसके नीचे हमें 100 तक के टारगेट और 200 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल में। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है, छोटा गैप डाउन अगर ओपन होती है तो एक रिट्रेसमेंट ले सकती है मार्केट यहाँ तक, फिर से डेलो तक रिट्रेसमेंट लेने देंगे मार्केट को, और यहाँ पर हम 22,270 या 300 के आसपास हम मार्केट में पुट की पोजीशन लेंगे, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने देंगे, छोटा सा अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट। तो अगर मान लो बड़ा गैप डाउन ओपन होती है 100 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास, 80 पॉइंट के आसपास अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को नीचे आने देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होगी तो ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा मार्केट को, यानी कि यहाँ पर अगर खुलेगी तो ये पॉइंट जो है ये दूर पड़ेगा, तो मार्केट में हम इस पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होंगी तो हमारे पास सिर्फ 100 पॉइंट बचेंगे निफ्टी में, वो भी मार्केट स्लोली स्लोली आएगी, तो उसमें भी प्रीमियम डीके हो सकता है। तो इसकी वजह से हम मार्केट में फिर ये सपोर्ट 22,000 सपोर्ट होने की वजह से सपोर्ट के आसपास अगर ओपन हो रही है बीच में, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन ही देखेंगे, पुट को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट तक बैठने से अच्छा है कि यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लें, और फिर से ऊपर के हमें टारगेट बॉटम में मार्केट अच्छे लेवल पर मिलेगा, तो यहाँ से हम निफ्टी को बाय करने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट करने से, क्योंकि यहाँ पर ओपन होगी बीच में, तो ये 70 या 80 पॉइंट, 90-100 पॉइंट के टारगेट लेने से अच्छा है कि मार्केट को हम यहाँ पर आने देंगे 22,000 राउंड फिगर लेवल पर, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना ही है मार्केट को, या तो हम यहाँ पर पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं, यानी कि मंथली कॉल ले सकते हैं, जिसको हम 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, और बड़े टारगेट हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि निफ्टी चैनल के हिसाब से चल रही है, तो हो सकता है इस तरह से यहाँ से निफ्टी पलट सकती है। तो हम बड़े गैप डाउन के केस में हम मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट लेने देंगे, यहाँ पर अगर अच्छा कोई प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। आप पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर ले सकते हैं, टारगेट बड़े रखने के लिए 22,400, और फिर नया लाइव है इसके लिए हम यहाँ पर पोजिशनल कॉल ले सकते हैं। नहीं मैं तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस था। अगर आपको